आप सभी को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बुध की। बुध ग्रह कुंडली के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 भावों में बुध का क्या काम होता है। सबसे पहले बुध के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनके कहा कहानियों के अनुसार इनके पिता हैं चंद्रमा और माता हैं बृहस्पति की पत्नी तारा। इनकी बुद्धि की कौशल को देखते हुए ब्रह्मा जी ने इनका नाम बुध रखा गया। बुध जो है इनको चिंतन, बुद्धि, तर्क शक्ति, वाक्य चातुर्य और जो चंद्रमा है इनके पिता हैं वो बृहस्पति की पत्नी तारा को अपहरण करके ले गए और इनके संसर्ग से बुध की उत्पत्ति हुई। अब बुध जो है पुत्र हो गए चंद्रमा के और उनकी माता का नाम हो गया तारा। पिता इनके चंद्रमा और माता हैं तारा। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं द्वादश भावों में बुध का क्या प्रभाव रहता है, वो क्या क्या फल देता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं बुध जो है वो कुमार या राजकुमार है। राशि इनकी मिथुन राशि और कन्या राशि है। रत्न इनके पन्ना है, हरा, ओनेक्स और फिरोजा। रंग इनका हरा है। अन्न जो है वो मूंग, हरी मूंग दाल जो होती है। गुण राजसिक है। जाति इनकी शूद्र है। दृष्टि ये 7वीं दृष्टि से पूर्ण दृष्टि होती है इनकी, पूर्ण दृष्टि। रोग ये देते हैं त्वचा का और नसों का। उच्च राशि इनकी कन्या है, नीच की राशि मीन है। तत्व इनका पृथ्वी। स्वाद मिला जुला है और धातु जो है इनकी सीसा है। बात करते हैं पहले भाव में अगर बुध हो तो वो क्या फल देता है। यदि लगन में बुध होता है तो क्या फल होता है। अगर लगन में बुध है तो ऐसा व्यक्ति सब शास्त्रों में विद्वान, शास्त्रों का ज्ञाता, पहली बात। दूसरा मधुर और चतुर्वाणी वाला, मधुर और चतुर्वाणी वाला और दीर्घायु होता है। दीर्घायु कुल मिला के कहा जाए अगर यहां हो तो वो विद्वान बहुत होता है। चतुर्वाणी और मधुर मतलब बहुत मीठी मीठी बातें करता है और उम्र इसकी दीर्घायु होती है। दूसरे भाव में अगर बुध होता है तो क्या होता है। दूसरे भाव में बुध हो तो बुद्धि से धनोपार्जन करेगा। ये धन भाव है तो बुद्धि से धन अर्जन करेगा। अब क्या हो गया, बुद्धि से तो सभी करते हैं। अब देखिए जो मजदूर होता है वो धनार्जन कैसे करता है, या जो बिजली वाला होता है या जो ठेकेदार होता है वो मेहनत से काम करता है, ठीक है ना। तो ये बुद्धि से धनार्जन करेगा। कवि और या कविता कहने वाला होगा, कविता बनाने वाला मान लीजिए। और इसकी वाणी जो होगी, ये वाणी का भी भाव है, ध्यान रखिएगा, वो निर्मल होगी, बहुत ही सॉफ्ट वाणी वाला होगा। और इसे भोजन में मिष्टान प्राप्त हो, मतलब अत्यधिक मीठा मिष्टान, मीठा इसे अच्छा, मीठा ज़्यादा मिलेगा इसे, मीठा ज़्यादा मिलेगा इसे। अगर तीसरे भाव में कुंडली के 3rd हाउस के अंदर अगर बुध है तो वो क्या फल देगा। ऐसा मनुष्य शूरवीर होगा, शूरवीर, परंतु इसकी आयु जो होगी वो मध्य आयु होगी, मतलब मध्य आयु होगा इसका। इसके अच्छे भाई बहन हो और इस व्यक्ति को जिसके 3rd हाउस में बुध होता है उसे श्रम बहुत करना पड़ता है, मतलब दैन्य युक्त, यानी कि बेचारा, दीन, मतलब दीन होता है। ये भाई बहन होते हैं
बात करते हैं चौथे भाव में बुध। चौथे भाव का बुध अगर चौथे भाव में है तो मनुष्य विद्वान है, चाटुवाक यानी कि चाटुकारी होती है ना, चाटु मतलब ऐसी बातें करने जिससे दूसरे को प्रसन्न हो जाता है, कैसे कि अरे तुम तो बहुत सुंदर हो, चाहे वो हो सुंदर नहीं, ठीक है। चाटुकर होता है, चाटुकर। उसके मित्र और क्षेत्र, उसे मित्र, धन धान्य, धन आदि भोग प्राप्त होते हैं, अर्थात सुखी होता है वो। पंचम भाव का बुध क्या करता है? पंचम भाव में अगर बुध है तो वो क्या होगा? पंचम भाव का बुध सुख और प्रताप की बुद्धि, मतलब उसे सुख और प्रताप की वृद्धि, मतलब विद्या के द्वारा उसे प्रताप मिलेगा, सुख मिलेगा विद्या के द्वारा, विद्या के द्वारा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऐसा व्यक्ति जो होगा वो अपनी बुद्धि से सुख मिलेगा उसे और खूब ज्ञानवान बनेगा वो। और पंचम भाव में बुध जो होता है वो मंत्र शास्त्र का ज्ञाता होता है। जिसके पंचम भाव में होता है उसे मंत्र शास्त्र अच्छा आता है। छठे भाव की बात करते हैं अब। छठे भाव में अगर बुध है तो क्या होगा? छठा भाव में मनुष्य, देखिए रोग ऋण रिपु ये तीन चीज का भाव है, तो आलसी होगा पहली बात मनुष्य, निष्ठुर वचन बोलने वाला, मतलब कोई ऐसी बात बोल देगा जो आपको बुरी लगेगी। हाँ, पर शत्रुओं का हनन कर देता है ये, शत्रु हंता कह लीजिए इसे, मतलब शत्रुओं को के बल को नाश कर देगा। कि कुछ विवाद करने में ऐसे मनुष्य को बहुत जल्दी कह लो क्रोधी कह लो, क्रोधी अत्यंत एकदम से गुस्सा आ जाता है। सप्तम भाव का बुध, सप्तम भाव में अगर बुध है तो क्या होगा? पहली बात, मनुष्य बुद्धिमान, सुंदर वेश वाला, मतलब कपड़े पहनने का शौकीन, उसको मतलब उसकी महिमा गान करेंगे लोग, महिमा होने वाला, महिमा होती है उसकी, ठीक है ना। और उसकी पत्नी जो होगी वो धनिक होगी, अर्थात धनवान कुल से उसकी पत्नी आएगी, धनवान कुल से पत्नी का आगमन होगा, अर्थात दहेज मिलेगा, दहेज। अष्टम भाव में बुध है तो क्या होगा? अब देखिए ये आयु का भाव आ गया है। अष्टम भाव का बुध तो मनुष्य जो होगा वो दंड नेता, अर्थात दंड नेता जो जज कह लो आप, जो दूसरों को दंड दे सके, दंड देने वाला पहला, पुत्रवान, सुंदर और अपने पिता से अधिक उदार होगा, कि अपने पिता से भी श्रेष्ठ पदवी प्राप्त करेगा, पिता से उदार, पिता से आगे बढ़ेगा, पिता से आगे जाएगा वो, ऐसे समझ लीजिए। अष्टम भाव में जब बुध होता है तो वो व्यक्ति मतलब पिता से एक स्टेप आगे जाता है। जैसे अब हमारे अगर मैं समझाऊं आपको, आप अमिताभ बच्चन साहब को देखिए। अमिताभ बच्चन साहब कितने अच्छे एक्टर हैं, पर उनका बेटा जो है अभिषेक बच्चन, वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता का नाम रोशन नहीं कर पाया। तो आप समझ लीजिए, अगर अष्टम भाव में बुध होता तो
क्या होता, इससे उल्टा होता, पिता का नाम और रोशन कर देता। या आप राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी को देख लीजिए, वो पिता का नाम रोशन नहीं कर पाए। चलिए आगे आगे चलते हैं। नवम भाव में अगर बुध है, नवम भाव का बुध क्या करता है? नवम भाव में अगर बुध होता है तो मनुष्य जो होगा वो विद्वान होगा, धनवान होगा, धार्मिक और आचरणवान होगा। ठीक है, विद्वान, धनवान, धार्मिक, मतलब काफी अच्छा माना जाता है इसमें। और इसे ये बहुत बोलने वाला होता है, वाचाल कह लीजिए, वाचाल पर अच्छा बोलना। एक हो गया वाचाल, बुरा बोलना। जैसे यहाँ पे आ गया चाटुकार, आ गया तो चौथे भाव में चाटुकार है ना, चुगली करना, मतलब उसको खुश करने के लिए चाटुकारी करते हैं। जैसे उसको नहीं मानते हुए हम यहाँ पर आ रहे हैं वाचाल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें अब बुरा मत मानना इसको, मतलब बुराई वाला नहीं, अच्छा अच्छा बोलेगा। ठीक है। 10वें भाव में अगर बुध है तो, बुध अगर दशम भाव में है तो क्या फल देगा? दशम भाव का बुध, दशम भाव का बुध विद्वान बनाता है, बलवान बनाता है, आपको सुखी, सत्कर्म करने वाला, मतलब एक तरह से जैसा 9th हाउस है उसी का लगभग सारा कुछ मिलेगा। और पर इसमें एक चीज है, ये सत्य पर सत्यनिष्ठ होगा, सत्यनिष्ठ, सत्य के ऊपर अड़िग हो जाएगा कि मैं ऐसा ही हूं, और सफलता प्राप्त करेगा। कोई भी काम अगर ये अपने हाथ में लेता है तो सफलता प्राप्त करता है ये। और इसे मतलब शुरू से ही उसे ये होता है कि ये काम होगा ही होगा। एकादश भाव में बुध आ जाता है तो क्या होता है? एकादश भाव का बुध क्या करता है? दीर्घायु, सच पर काम करने रहने वाला। पहले तो दीर्घायु लिख लो, दीर्घायु, सत्यवादी, मतलब सत्य पे काम कायम रहेगा, जो वचन दे दिया उसे पूरा करेगा। विपुल, धनवान, धनवान, सुखी, और नौकरों का सुख प्राप्त होने वाला, नौकरों का सुख उसे मिलता है। ठीक है। अब आगे आते हैं आखिरी आज के दिन में। 12वें भाव का बुध क्या करता है? द्वादश भाव में बुध अगर है तो क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति दीन, आलसी, दीन है, आलसी है, क्रूर है, विद्याहीन है, क्रूर, विद्याहीन, समझ रहे हैं ना, मतलब पढ़ाई लिखा नहीं होगा, और अपमान को भी उसे प्राप्त होता है, मतलब अपमान उसे मिलता रहता है, अपमान प्राप्त होता है। अब ये तो हो गए इनके 12 भावों के अंदर बुध का क्या क्या प्रभाव होता है। अब बुध के बारे में थोड़ा सा हम ज्ञान ले लेते हैं कि बुध आखिर है क्या। बुध जो है, ये तो आपको सबको पता चल गया, इसके पिता चंद्रमा है, पत्नी जो है, माता जो है वो तारा है। अब तारा कौन है? तारा है गुरु बृहस्पति की पत्नी। अब इसके बुध के जो मित्र हैं वो है शनि और शुक्र। गुरु बृहस्पति से ये सम रहता है। चंद्रमा इसका शत्रु है। अब आप कहोगे ये क्या हो गया? चंद्रमा ने एक बुरा काम किया, इसकी माता को हरण कर कर उससे इनको ये बुध पैदा हुए। और शुक्राचार्य ने, शुक्र यानी कि शुक्र ग्रह ने, जब ये इनकी तारा जो बुध की माता जो गर्भवती थी, तब इन्होंने बुध तारा को अपने आश्रम में रखा। कब तक? जब तक बुध का जन्म नहीं हुआ। तो इसलिए ये शुक्र और शनि से इनके ये मित्र हैं इनके। ठीक है ना, गुरु को सम मानते हैं। मतलब गुड़ से गुड़ बात अगर ये आप जल्दी से बोलोगे ना, तो वो जिसका बुध अच्छे भावों में होगा वो चिंतन, बुद्धि, तर्क शक्ति, वाक्य चातुर का, मतलब
मिनट से पहले ही वो अपने आप को, आपकी उस चीज को समझ लेगा। अब बुध गुरु को तो सब मानते हैं, पर गुरु बुध को शत्रु मानते हैं। क्यों भाई? मानना भी चाहिए, क्यों? उनकी पत्नी से चंद्रमा का बेटा है, तो इसलिए वो इसको शत्रु मानते हैं। तो कुल मिला के ये देखा गया है, बुध से नसों की बीमारी होती है, नसों की बीमारी, और त्वचा संबंधी रोग, त्वचा संबंधित रोग होते हैं। ऐसे ही आपको वीडियो कैसी लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और आपके कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सअप नंबर मेरा मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, 9654868881। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे मुझे अपनी डिटेल भेजिएगा। डिटेल में मैं आपको बताता हूँ डेट ऑफ बर्थ, DOB, टाइम और प्लेस, क्या आपका जन्म कौन से दिन, कौन से तारीख को और कौन से सन में हुआ, किस समय हुआ और कहाँ पर हुआ, और साथ ही मेल फीमेल अपना मोबाइल नंबर मुझे आप व्हाट्सअप करिए। कुंडली संबंधी कोई भी जिज्ञासा आपके मन में है तो मुझे भेजिएगा। इसी के साथ जय सिया राम, नमस्कार।